हेलो एवरीवन। मेरा नाम आनंद पांडे है और मैं एक रॉक क्लाइंबर हूँ। रॉक क्लाइंबिंग के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने आया हूँ। रॉक क्लाइंबिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे, उसमें से एक रॉक क्लाइंबिंग भी है। देयर शुड बी कॉन्फिडेंस बट नो ओवर कॉन्फिडेंस। हमें रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो दिखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन दिस स्पोर्ट देयर आर प्लेयर्स बट नो रेफरी। ये रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो कि आपको इसमें प्लेयर्स तो मिलेंगे मगर रेफरी नहीं मिलेंगे। इसका कारण है कि आप कोई भी अगर गेम में कुछ भी आप चीटिंग करते हैं या कोई फाउल करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाएगा या आपके ऊपर फाइन कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप सिर्फ प्लेयर्स होते हैं लेकिन कोई रेफरी नहीं होता और आपकी मिस्टेक मतलब आपका कोई नुकसान हो सकता है। इट शुड हैव रेगुलर प्रैक्टिस। रॉक क्लाइंबिंग कोई एक दिन में या 2 दिन में सीखने की चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे रॉक क्लाइंबर बन सकते हैं। सी बोथ साइड, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड ही इसमें सोचें, हमको इस निगेटिव साइड भी देखना चाहिए कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप इस स्पोर्ट में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक प्रेयर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। आप कहीं भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, किसी भी जगह पर आप क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको वहाँ के अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप उस जगह पर जाएं। सेलेक्ट ए लीडर हु हैज़ नॉलेज एंड एक्सपर्ट ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। आपको जो भी क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं उसमें आपको एक लीडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको उस रॉक क्लाइंबिंग के बारे में फुल नॉलेज हो और उसका वो एक्सपर्ट भी हो, तभी आप इस रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाएं। हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स। आपके पास पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं और आप क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रॉक्स। आपको जो भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं आपको देखना है कि वो रॉक्स कैसी हैं, क्योंकि बहुत सारे रॉक्स ऐसे सेंडिमेंट्री रॉक्स होते हैं कि अगर आप क्लाइंबिंग करना शुरू करें तो वो बिल्कुल वहाँ से रॉक्स निकल जाते हैं उनके। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो भी आप क्लाइंबिंग करने जाएं तो वहाँ पर रॉक्स कैसे हैं उसके बारे में हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि बैलेंस। आपके पास जो बैलेंस होना चाहिए 2 तरह का होता है, एक तो फिजिकल बैलेंस और दूसरा मेंटल बैलेंस, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं। अगर आप फिजिकल बैलेंस में परफेक्ट हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली आपकी रनिंग जाती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फिजिकल बैलेंस तो आपका अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपका मेंटल बैलेंस भी होना चाहिए। एक कोई भी दिमाग से कमज़ोर आदमी अगर रॉक क्लाइंबिंग करता है तो वो अपने लिए भी मुसीबत कर सकता है और जो आपके बाकी टीम के मेंबर्स हैं उनके लिए भी मुसीबत कर सकता है। तो उसके लिए मेंटल बैलेंस भी ज़रूरी है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी कितने प्रकार की क्लाइंबिंग होती हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग। तो सबसे पहले जो क्लाइंबिंग होती है फ्री क्लाइंबिंग। इसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फ्री क्लाइंबिंग या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बोल्डरिंग, जो कि हम करते हैं, इसमें हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स। इसमें आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको रोप्स चाहिए, कैराबिनर्स चाहिए, डिसेंडर चाहिए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आपकी ज़रूरत होती है। नंबर 3 है सोलो क्लाइंबिंग। जब हम क्लाइंबिंग के लिए अकेले क्लाइंब करते हैं
उसको सोलो क्लाइंबिंग कहते हैं। और सोलो क्लाइंबिंग में आपके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए, तभी आपको सही तरीके से सोलो क्लाइंबिंग कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है टीम क्लाइंबिंग। टीम क्लाइंबिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपनी पूरी टीम के साथ क्लाइंब करना होता है, जिसमें टीम क्लाइंबिंग में गाइडमैन, मिडिल मैन, एंड मैन तीनों क्लाइंबिंग एक ही रोप में तीनों अपने आप को टाई करके इक्विपमेंट्स के साथ टीम क्लाइंबिंग करते हैं। तो ये एक टीम क्लाइंबिंग है। नेक्स्ट है कमांडो क्लाइंबिंग। कमांडो क्लाइंबिंग एक तरह का जो रोप के थ्रू आपको क्लाइंब करना होता है। रोप को बहुत संभाल करके पकड़ के उसमें ग्रिप बनाते हुए आपको उसके अपोजिट अपने हैंड को इसमें क्रॉस हैंड में करते हुए आपको इस कमांडो क्लाइंबिंग को करना पड़ता। उसका एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक प्रैक्टिस होती है उस कमांडो क्लाइंबिंग करने के लिए। नेक्स्ट है जुमार क्लाइंबिंग। जुमार एक ऐसा सेंटर होता है जिसके माध्यम से आप क्लाइंब करते हैं। वो एक रोप पर अपनी ग्रिप बना लेता है। एक बार जुमार आप ऊपर की तरफ खिसकाते हैं तो फिर वो जुमार फिर नीचे की नई तरफ आता है, क्योंकि उसके टीथ उसको रोप को ग्रिप कर लेते हैं। तो ये जुमार क्लाइंबिंग काफ़ी अच्छा, और ऐसे क्लाइंबर्स जो कि कमज़ोर भी हैं उनको जुमार क्लाइंबिंग काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है चिमनी क्लाइंबिंग। चिमनी मतलब एक क्रैक को जिसमें गैप होता है रॉक्स के बीच में, गैप जिसमें बॉडी इंटर कर सकती है, उसके एंटर करने के बाद अगर हम उसमें क्लाइंब करते हैं तो उसको हम चिमनी क्लाइंबिंग बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी रॉक क्लाइंबिंग्स के अलग अलग तरीके हैं। आगे हम चलते हैं सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स। इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखने हैं कि आपका क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। बॉडी शुड बी अपराइट। बॉडी आपका अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। जिस तरह से आपका बॉडी, आप जब ज़मीन पे चलते हैं और आपका जो पैरों के ऊपर आपका पूरा वेट रहता है और आप जितना स्टेप चलते वक्त लेते हैं, उसी तरीके आपका जो अपराइट पोजीशन है वो रॉक पर भी होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है। आपका ग्रेविटी क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चलती है, ग्रेविटी के अनुसार आपको चलता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखते हुए लेफ़्ट राइट आपको अपने बॉडी को मूव नहीं करना है, और या पीछे की तरफ पूरा वेट नहीं डालना है या आगे की तरफ पूरा वेट नहीं डालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है। बॉडी इज डिस्टेंट फ्रॉम द रॉक। आपका रॉक के से आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होना चाहिए। आप बिल्कुल अगर रॉक पर चिपक कर आप जा रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप करेक्ट पोजीशन में नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रॉक से दूरी बना रहे हैं तो भी आप गिर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट क्लाइंबिंग, हमारे 3 पॉइंट क्लाइंबिंग का मतलब है कि हमारे 2 हाथ 2 पैर, ये 4 पॉइंट से हमको क्लाइंब करने पड़ते हैं। लेकिन 3 पॉइंट्स हमेशा क्लाइंबिंग करते वक्त रॉक के बिल्कुल टच में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 पॉइंट से 2 पॉइंट में क्लाइंब कर रहे हैं तो आप गिर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हमेशा रॉक पर होना चाहिए, और 4th पॉइंट आपका आगे मूव करता है, इसलिए 1 बाय 1 आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्लाइंबिंग का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इज चेक द होल्ड। आप कोई भी होल्ड जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो उस होल्ड को पहले खींच के देखिए। अगर वो सही है, मजबूत है, तो आप फिर उस होल्ड पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और उस होल्ड की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं और इधर उधर की बात सोच रहे हैं या किसी बातचीत में आप मगन हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है और आप तुरंत फॉल हो सकते हैं या स्लिप कर सकते हैं। तो इसलिए आपका कंसंट्रेशन, जब आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो पूरा आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, पूरा संतुलन होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान रखना है क्लाइंबिंग के समय। सेव एनर्जी। आपका जो एनर्जी है उसको बचा के रखना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत नॉर्मली आराम से लेते हुए अपनी पूरी एनर्जी को बचाव करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और क्लाइंब करना है। यूज़ मोर फुट होल्ड्स। जितना भी आप कोशिश करें कि आपके जो फुट होल्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हों और हैंड होल्ड्स के
कम से कम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हैंड होल्ड्स करेंगे तो आपके हाथ थक जाएंगे। आप अपने हाथ से अगर पूरा वेट अपने शरीर का उठा रहे हैं बार बार, तो आप ज़्यादा जल्दी थकेंगे। इसके लिए आपको फुट होल्ड्स पे थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, फुट होल्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चेंज ऑफ मूवमेंट, अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आप एक ही जगह ज़्यादा मत खड़े होइए, उसको थोड़ा सा मूव करते रहना चाहिए। और अगर एक ही समय ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपको स्लिप होने का ज़्यादा खतरा आता है। इसलिए आपका थोड़ा सा मूवमेंट चलते रहना चाहिए, जिससे कि आपका चेंजेस के साथ आप आगे बढ़ते रहें। देन नेक्स्ट इज़ क्लाइंब विद रिदम। आप जब क्लाइंब कर रहे हैं तो बहुत हड़बड़ी से नहीं चढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से एक रिदम बना करके आपको चढ़ना है। तो इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्लाइंबिंग करते वक्त आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होल्ड्स, कि हम कौन से होल्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो हमने बताया था 4 पॉइंट्स, 2 हैंड्स 2 फुट, तो इनको ही इस्तेमाल होल्ड्स में भी हम करते हैं। तो इसमें होल्ड्स जो हमारे होते हैं हैंड होल्ड्स होते हैं और फुट होल्ड्स होते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं हैंड होल्ड्स की, कि कौन कौन से हैंड होल्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले है ओवर हैंड होल्ड। ओवर हैंड होल्ड इस तरह से होल्ड होता है कि आपको अपने सर के ऊपर हाथ, जब आप कोई रॉक पे ग्रिप करते हैं और उसको प्रेशर करके आगे अपनी तरफ पुल करते हुए ऊपर की तरफ वेट ले जाते हैं, तो आपको ओवर हैंड होल्ड बोला जाता है। प्रेशर होल्ड हैंड होल्ड होता है जिसमें आप उसमें प्रेशर करके अपने हाथ से अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं। मगर आपको प्रेशर हैंड होल्ड करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, आपका जो फिंगर्स हैं शुड बी डाउनवर्ड्स, आपके नीचे की तरफ होनी चाहिए, फिंगर्स ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिंगर अगर आपकी नीचे की तरफ है तो प्रॉपर होल्ड बनेगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन होल्ड। कॉम्बिनेशन एक मिला जुला होल्ड होता है कि आप एक ही होल्ड्स को 2-3 तरह से आप कॉम्बिनेशन होल्ड उसको बना लेते हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन होल्ड होता है। नेक्स्ट है पिंच होल्ड। पिंच मतलब आप जैसे पिंच करते हैं उसी तरीके से आपको छोटे छोटे से जो पत्थर मिलते हैं उनको भी आप बैलेंस बना सकते हैं, उनको भी पिंच के तरीके आप उसको इस्तेमाल करते हो, अपने आप को ग्रिप करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके होता है पेंसिल ग्रिप होल्ड। पेंसिल जैसे आप पकड़ते हैं उसी तरीके बाहर रॉक्स में भी कुछ ऐसे उभरे हिस्से होते हैं जिनको आप पेंसिल के तरीके पकड़ के ग्रिप करते हुए उसको होल्ड करके वे आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर कट होल्ड। अंडर कट होल्ड, कुछ होल्ड ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ कटे हुए होते हैं और उनको सिरों को आपको पकड़ करके अंडर कट होल्ड का इस्तेमाल करते हुए आप क्लाइंब कर सकते हैं। साइड होल्ड, कुछ होल्ड ऐसे होते हैं जो साइड में होते हैं, उनको साइड की तरफ से ग्रिप करना होता है और साइड होल्ड को अपोजिट डायरेक्शन में उसमें प्रेशर डालते हुए अपने आप को खींचना होता है, तो ये साइड होल्ड होता है। नेक्स्ट होता है जैम होल्ड। जैम होल्ड कुछ ऐसे क्रैक्स होते हैं जहाँ पर आप अपने हाथ की फिंगर्स को अंदर डाल करके उसको जैम कर सकते हैं, या मुट्ठी भी बांध करके आप जैम करके और उसको आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये आप के कुछ हैंड होल्ड्स हुए। अब इसमें आता है नॉर्मल फुट होल्ड। फुट होल्ड्स की बात करते हैं तो कुछ होते हैं फुट होल्ड होता है नॉर्मल फुट होल्ड, जैसे हम क्लाइंब करते हैं तो जो नॉर्मली आपको जो है मिलते हैं होल्ड्स, उसमें फुट डाल करके आप नॉर्मल फुट होल्ड देते हैं। कुछ होल्ड्स होते हैं जिसमें आपको अपने क्लाइंबिंग शूज से फ्रिक्शन करते हुए, फ्रिक्शन मतलब आपके जो सोल्स होते हैं उनमें अगर आप प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन जैसा होता है और वो रॉक से चिपक जाते हैं, तो उस फ्रिक्शन फुट होल्ड का इस्तेमाल करते हुए भी आप फुट होल्ड का इस्तेमाल करते आप क्लाइंब करते हैं। इसी में आपका जैम फुट होल्ड भी होता है जो आप क्रैक्स में अपने पैर को फंसा करके आप क्लाइंब करते हैं। तो ये कुछ होल्ड्स थे जिनको आपको क्लाइंबिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका चिमनी क्लाइंबिंग में क्या पोजीशन आप करते हैं। तो चिमनी क्लाइंबिंग पोजीशन में आपका सबसे अच्छा बेस्ट पोजीशन होता है बैकिंग अप पोजीशन, जिसमें आप सामने की तरफ दोनों पैर और आपका बैक दूसरी ओर रॉक के दूसरी ओर रहता है, जिसमें आपका जो गैप होता है चिमनी के अंदर इतना रहता है कि आपका सामने की तरफ भी पैर चला जाए और पीछे भी आपकी बॉडी दूसरी साइड आपकी चिपकी हो, तो आपकी बैकिंग अप पोजीशन करते हैं। उसी में आप अप भी जा सकते हैं और डाउन भी जा सकते हैं, और इसी में आप जब बिल्कुल आप मूव नहीं करते हैं तो आप दोनों पैर और पीछे बैक करके रेस्टिंग पोजीशन में आ सकते हैं।
ब्रीजिंग पोजीशन इस तरह से होती है जिसमें आपको दोनों पैरों से और दोनों हाथों से थोड़ा जंप करके आपको ऊपर की तरफ चढ़ना, तो उसमें आपका गैप कितना है उसके ऊपर अनुसार होता है कि आपका गैप इतना होना चाहिए कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर आपके उस दोनों तरफ रॉक्स की तरफ रहें। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका ट्रैवर्सिंग पोजीशन करनी पड़ती है, जब रॉक जो गैप होता है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो हमको वन साइड आपको करना पड़ता है, तो वो ट्रैवर्सिंग पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट होती है रिगलिंग पोजीशन। रिगलिंग पोजीशन ऐसी होती है कि जब ज़्यादा रॉक पे ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ आपकी बॉडी इंटर कर सकती है और आप एक स्नैक की तरीके आपको रिगलिंग करके आप ऊपर जब कर जाते हैं तो चिमनी पोजीशन में, क्लाइंबिंग पोजीशन में, तब आपको रिगलिंग करते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो उसी सेम मेथड में ले बैक पोजीशन में भी आपको इसी तरीके से आप पोजीशन बनाते हुए लेग पोजीशन में, तो ये सारी जो पोजीशंस थी वो एक चिमनी क्लाइंबिंग कैसे करनी है उसके ऊपर आपका ये पोजीशन दी गई हैं। अगला नेक्स्ट है कि कुछ डूज एंड डोंट्स। डू एंड डोंट्स हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है रॉक क्लाइंबिंग के समय। तो सबसे पहले आप जब क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं तो आपका इक्विपमेंट्स जो उपकरण हैं इनको देखना है कि वो पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं है। अगर उसमें से कोई भी क्लाइंबिंग या रैपलिंग रोप भी कट है या कोई कैराबिनर या कुछ तरीके का कोई ऐसा है तो उस समय आप तुरंत चेक करके आपको चेंज भी कर सकते हैं। नंबर सेकेंड है शुड हैव प्रॉपर शूज़। आपके पास क्लाइंबिंग के दौरान अच्छे शूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शूज़ नहीं है या शूज़ ऐसा है कि आप उससे क्लाइंब नहीं कर सकते तो वो आपको बाद में दिक्कत करेगा। इसके लिए आप चाहे स्पोर्ट्स शूज़ का इस्तेमाल करें या हंटर शूज़ का इस्तेमाल, लेकिन आपके पास प्रॉपर शूज़ होना चाहिए। नंबर 3 है लेसेस शुड बी टाइट। जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके शूज़ का लेस वगैरह टाइट हैं या नहीं है, तो अगर नहीं है तो तुरंत आप टाइट करके, क्योंकि रास्ते में आपको फिर दिक्कत आएंगी। नेवर क्रॉस योर हैंड और फीट। हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग पार्ट होता है। क्लाइंबिंग के दौरान ना आपको हैंड को क्रॉस करना है ना फीट को क्रॉस करना है, क्योंकि अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, आप फॉल हो सकते हैं। तो इसलिए नेवर क्रॉस योर हैंड और फीट। डोंट गो अलोन फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए अकेला नहीं जाना चाहिए। कम से कम आपके पास टीम हो कि अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट या परेशानी होती है तो एटलीस्ट दूसरा आप उसको इन्फॉर्म कर सकता है। कैरी फर्स्ट एड किट। हमेशा जब भी आप क्लाइंबिंग के दौरान जाएं तो आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए। उस फर्स्ट एड किट के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो आपको क्लाइंबिंग के दौरान कोई परेशानी आने पर आपके फर्स्ट एड किट आपको हेल्प कर सके। डोंट वियर टाइट क्लॉथ। कोई भी आप क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। प्रेफर ये होता है कि आप जो है कैप्री टाइप का या लोअर, ऐसा ट्रैक सूट लोअर ऐसे पहने हो तो जिससे कि आपको क्लाइंबिंग में इजी होती है। चेक रॉक होल्ड्स। रॉक होल्ड्स को हमेशा चेक करना है। जब भी जा रहे हैं तो ढीला नहीं है, अगर ढीला है तो उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देना है। डोंट टेक बिग स्टेप। जब आप क्लाइंब करते हैं तो आपके हाथ या पैरों को बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं लेना है, उसको छोटा छोटा स्टेप लेके आपको चढ़ना है जिससे आपको रिदम बना के आराम से रॉक क्लाइंब कर सकें। ऑलवेज कीप योर फेस रॉक साइड। जब भी आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आपका जो फेस है रॉक साइड की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पीछे की तरफ देख रहे हो तो जिससे आपका डिसबैलेंस हो सकता है। डोंट जंप। आप ज़्यादातर लोगों को देखा है कि क्लाइंबिंग कर रहे हैं या क्लाइंबिंग से वापस आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल हम ज़मीन पे पहुंचने वाले तो जंप कर देते हैं। ऐसे समय में कभी भी कोई भी आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए डोंट जंप एट द टाइम ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। आफ्टर क्लाइंबिंग चेक योर मटेरियल्स। आप जब क्लाइंबिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो मटेरियल्स हैं पूरे चेक करना चाहिए कि आपके कोई भी इक्विपमेंट इधर उधर तो नहीं छूट गया है। तो आपको इस तरह से क्लाइंबिंग के दौरान ये सारी चीज़ें ध्यान करना है। नेक्स्ट होता है सेफ्टी। आपके सेफ्टी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो सेफ्टी में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है होता है एंकरिंग और दूसरा है बिलेइंग। एंकरिंग मतलब जो आप जिसमें आप सेफ्टी से अपनी रोप को बांधते हैं और उसके द्वारा ही आपको सेफ्टी पूरी मिलती है, तो वो एंकरिंग उसको बोलते हैं। तो एंकरिंग को हम एंकर दो तरह से कहते हैं, एक तो नेचुरल एंकर होता है, एक आर्टिफिशियल एंकर। नेचुरल एंकर ऐसे एंकर जो हमें
ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि कोई रॉक स्टोन हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई ऐसा जो नेचर के द्वारा हमें दिया गया, वो एंकर नेचुरल एंकर बोलते हैं। और आर्टिफिशियल एंकर ऐसा कोई पोल हो या कोई ऐसा चीज़ हो जो कि इंसान ने बनाया है और हमको, या फिर हम अपने पिटेंस वगैरह की मदद से भी हम आर्टिफिशियल एंकर तैयार कर सकते हैं। तो ये दो एंकर, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल एंकर हो, ये पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी सेफ्टी इसी पर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि हम एक एंकर ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उसी को सपोर्ट लेकर दूसरा एंकर में भी रस्सी आप बांध सकते हैं। तो आपका लेकिन जो एंकर होना चाहिए वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आप, क्योंकि उस पर क्लाइम करने वाले हैं और किसी की लाइफ उस पर है, तो इसलिए आपको एंकर बहुत ही जो ढूंढना है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये आपका एंकर के बारे में हुआ। नेक्स्ट होता है कि बिलेइंग। बिलेइंग भी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लाइम कर रहे हैं, क्लाइम करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको बिले देना है। बिले मतलब होता है, जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपके लिए हेलमेट इम्पॉर्टेंट है, कि कितना भी अच्छा राइडर है लेकिन इम्पॉर्टेंट हेलमेट होता है और अदर गेयर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी रॉक क्लाइंबिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बिलेइंग होता है, जिसमें आपको एक रस्सी बांध दी जाती है कमर पे। आप क्लाइंब करते हैं मगर रस्सी आपको खींचती नहीं, जस्ट इट इज़ फॉर योर हेल्प, कि अगर आप फॉल होते हैं तो आप वहीं पर हैंग हो जाएंगे, आप पूरा ज़मीन पे गिरेंगे नहीं। तो इसलिए बिलेइंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें जो बिलेइंग हम देते हैं वो किस तरह से देते हैं, कि हम दो तरह से बिले करते हैं। एक तो होता है कि जो बॉडी बिले होता है, और एक होता है कि मैकेनिकल बिले होता है। बॉडी बिले कि जो हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, हम बॉडी के थ्रू हम बिले देते हैं। क्लाइंबर और बिलियर बॉडी से बिले देता है, तो बिलियर अपने आप को पहले एंकर से अपने आप को अटैच कर लेता है, उसके बाद क्लाइंबर को, जो नीचे से क्लाइंब करने वाला है, उसको बिले देता है। तो बिले में कौन कौन से तरीके होते हैं बिले देने के? तो एक तो सिटिंग हिप बिले देता है, हिप के बैठ करके हिप के थ्रू वो बिले देता है, या स्टैंडिंग हिप बिले भी दे सकता है, या स्टैंडिंग शोल्डर बिले भी दे सकता है, या सिटिंग शोल्डर बिले भी दे सकता है। तो इस तरह से आप उसको बिले दे सकते हैं। ये डायरेक्ट बॉडी के टच में आप उसको बिले डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि रोप आपके ऊपर वेट पूरा डाल रहा है। तो इसके लिए आपको खुद स्वयं को भी किसी न किसी चीज़ से एंकर में अपने आप को बांध के रखना है, नहीं तो आपको अगर वो क्लाइंबर जोर से झटका देता है तो आप नीचे गिर सकते हैं। इसलिए अपने आप की बॉडी को भी आपको किसी एंकर से अपने आप को मजबूती रखना है। और एक होता है रनिंग बिले, कि रनिंग आपका बिले चल रहा है, दो तीन प्लेयर्स हैं, वो वन बाय वन, एक क्लाइंबर चल रहा है, दूसरा उसको दूसरा दे रहा है, तो ये एक रनिंग बिले रहता है, तो वो आपका एक बिले में आ जाता है। अगला होता है मैकेनिकल बिले। मैकेनिकल बिले ऐसा बिले है जिसमें हम पीटेंस के थ्रू बिले देते हैं, या कैराबिनर के थ्रू बिले देते हैं। तो ये पिटेंस हम लगा करके किसी रॉक पर या वॉल पर आप उसको बिले दे सकते हैं। तो ये आपका पिटेंस के थ्रू होता है। फिर कैराबिनर के थ्रू आपको बिले दे सकते हैं, या डिसेंडर फिगर ऑफ 8 होती है, आप उसके थ्रू बिले दे सकते हैं। और या फिर आप इटालियन हिच भी होती है, उसके थ्रू भी आप बिले दे सकते हैं। तो ये और बहुत सारे स्टिच प्लेट और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आजकल आ गए हैं जिनके थ्रू आप बिले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि बिले बॉडी बिले देना है, क्योंकि आप बॉडी बिले देने की ज़रूरत नहीं आज के समय में। अगर हमारे पास इक्विपमेंट है तो हमें मैकेनिकल बिले हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें मैकेनिकल बिले देना चाहिए। अब हम जाते हैं कि जब हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज़ मीटेंस। अगर हम बिले दे रहे हैं तो हमको मीटेंस का इस्तेमाल करना है, अपने डायरेक्ट हाथों को रोप से टच नहीं करना है, या हम रैपलिंग करके अगर नीचे आ रहे हैं तो मीटेंस का ही इस्तेमाल करना है, विदाउट मीटेंस, जिससे कि आपके हाथ रोप से छिल न जाएं। इसके लिए हम ग्लव्स की ही आकार तरह एक मीटेंस होता है, जिसमें 1 फिंगर थंब का और 4 फिंगर एक साथ होते हैं, जिसमें आपको हेल्प करता है आपके हाथ को रगड़ने से बचाने के लिए। डोंट क्रॉस द रोप। जब भी आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आप रोप को क्रॉस करने की कोशिश मत करिए, वरना आप खुद ही अपने से उलझ जाएंगे और आपको परेशान होना पड़ेगा। या
आपको कोई ज़मीन पे रोप नहीं रखना है या पैर उसके रोप के ऊपर नहीं रखना है, तो उस समय कभी भी आप ऐसा कोई एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। एंकर शुड बी स्ट्रांग। आपका जो एंकर आपने बनाया है जिस पे आप क्लाइंबिंग करने वाले हैं वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। एक्टिव रोप शुड बी टाइट। जिस रोप से आप क्लाइंबिंग करने वाले या रैपलिंग करने वाले हैं उस रोप को बिल्कुल आपको टाइट देखना है कि वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ABC शुड बी इन वन लाइन। A फॉर एंकर जिस पे आप रोप बांधते हैं, B बिलेयर जो हेल्प करता है, C जो क्लाइंबर होता है जो क्लाइंब करने वाला है। इनको एक ही लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एंकर अलग है बिलियर अलग बैठा है क्लाइंबर नहीं, तो अगर कोई फॉल होता है तो फिर वो एक साथ झटके से अपनी जगह से बिल्कुल एक साइड में आ जाएंगे। तो वन लाइन में होना चाहिए जिससे फोर्स जो है एक ही पूरी सीधी लाइन में होना चाहिए। ऑलवेज यूज़ हेलमेट। कोई भी क्लाइंबर है उसको हेलमेट इस्तेमाल करना है या बिलेयर है, हमेशा रॉक क्लाइंबिंग के समय जाते वक्त हर एक के सर पे हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर भी आप गिरते रहते हैं वो आपको इसमें मदद करते हैं। अब हम क्लाइंबिंग के दौरान ध्यान रखना है कि हमें कुछ कॉशन होते हैं वो हमें क्या बोलना है। तो कॉशन कैसे बोलते हैं कि क्लाइंबर जब हम क्लाइंब के लिए तैयार हो जाता है तो वो नीचे से ब्लेयर के लिए बोलता है आई एम देयर, टेक द स्लैक। आई एम देयर मतलब वो नीचे है, और टेक द स्लैक जो रस्सी है जिसको स्लैक मतलब ढीली है उसको स्लैक को ऊपर टाइट करने के लिए बोला, टेक द स्लैक। तो जितनी भी एक्स्ट्रा जो ढीली रस्सी है ब्लेयर ऊपर की तरफ खींचता है, तो ब्लेयर ओके बोल के पुल द रोप, तो पूरी रोप को खींच लेता है। तो जब पूरी रोप टाइट हो जाती है तो क्लाइंबर के लिए क्लियर हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि पूरी रोप टाइट हो गई, तो क्लाइंबर बोलता है दैट्स मी, मतलब ठीक है और पर्याप्त है। तो बिलेयर अब इसके लिए बोलता है चेक द बिले, क्योंकि बिले अभी क्लियर है या नहीं इसके लिए, क्योंकि आपस में बिलेयर और क्लाइंबर कभी कभी इतनी दूरी रहती है कि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, सिर्फ हम बातों से ही एक दूसरे को मैसेज के थ्रू ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो बिलेयर बोलता है चेक द बिलेयर, तो बॉडी को पीछे रख करके क्लाइंबर उसके ऊपर पूरा वेट डालता है जिससे उसके अगर बीच में कोई स्लैक है तो क्लियर हो जाता है। तो चेक द ब्रेक होने के बाद क्लाइंबर ओके बोलता है, देन क्लाइंबर की फुल वेट ऑन रोप, उसके ऊपर पीछे पूरी रोप देख करके उसको चेक करता है। फिर क्लाइंबर बोलता है ओके आई एम क्लाइंबिंग। क्लाइंबर अब क्लाइंबिंग के लिए तैयार है इसलिए आई एम क्लाइंबिंग बोलता है। जब बिलेयर का रिस्पॉन्स आता है क्लाइम ऑन, तभी क्लाइंबर को स्टार्ट करना चाहिए क्लाइंबिंग। अब उसके बाद वो बिले को, जो बिले रस्सी है उसको अगर कितना टाइट करना है कितना लूज करना है वो बोलता रहता है बिलेयर, और उसी के क्लाइंबर, और बिलेयर उसी के अनुसार उसको खींचता जाता है। तो अब बिलेयर और क्लाइंबर के बीच में ऐसा आपस में एक तालमेल ज़बरदस्त होता है जिसमें बिले टाइट बिले लूज, और कभी कभी अगर क्लाइंबर स्लिप करता है तो वो बिले लॉक बोल सकता है, तो वहाँ पर बैठा ऊपर बिलेयर उसको बिले को लॉक कर देता है। तो आपको या छोटे छोटे ये भी ध्यान रखना है, कोई छोटे छोटे पत्थर अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं गिर रहे हैं तो उस समय बिलेयर की जिम्मेदारी है कि वॉच आउट वर्ड को इस्तेमाल करना है, कि वॉच आउट वर्ड व्हेन एनीथिंग फॉल डाउन, कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है तो उसको, जिससे कि वो नीचे वाले जो बैठे हैं वो अलर्ट हो जाएं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना। तो ये सारा खेल रॉक क्लाइंबिंग का है, तालमेल का है। अब हम कुछ इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें देखना है। जब हम क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्लाइंबिंग रोप और रैपलिंग रोप दोनों होती हैं, क्योंकि क्लाइंबिंग करके जब हम ऊपर चले जाते हैं और रैपलिंग करके नीचे आना होता है तो हम रैपलिंग रोप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाइंबिंग रोप और रैपलिंग रोप दोनों होनी चाहिए। क्लाइंबिंग रोप 10 mm से लेके 12 mm के बीच में क्लाइंबिंग रोप होती है, और रैपलिंग रोप 6 to 8 mm की थोड़ा सा उससे पतली होती है रोप होती है, उसके लिए हम रैपलिंग का इस्तेमाल, जिसको हम डबल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चोक नट्स। ये जो इक्विपमेंट है ये हमारे क्रैक के लिए क्लाइंबिंग के समय हमें इस्तेमाल में उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी क्रैक क्लाइंबिंग के समय ये चोक नट्स का, इसमें अलग अलग क्रैक में उनके पॉइंट्स के हिसाब से हम उसको चेक करते हैं, चोक नट्स का इस्तेमाल करते हैं। रॉक पिटन्स, ये भी सेम क्लाइंबिंग के समय दौरान हमको अगर रॉक पर क्रैक के दौरान या ऐसे कोई हमको चाहिए तो हैमर से इसको फिक्स कर देते हैं, और इसमें जो आपका जो होल दिख रहा है उसमें हम कैराबिनर ले करके और अपने रोप को उसमें अटैच करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रॉक पिटन्स है। अगला है एडवेंचर शूज़। तो ये अलग अलग शूज़ हैं, कुछ हंटर शूज़ हैं, कुछ स्पोर्ट शूज़ हैं।
और ये आपका एक रॉक क्लाइंबिंग शू है। तो हमको अलग अलग दौरान किस समय क्या क्लाइंबिंग शू चाहिए, हमको कौन सा पार्ट हम करने वाले हैं, उसके अनुसार हम शूज़ चेंज कर सकते हैं। अगला है ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स भी आपके साथ होना चाहिए, कि आपको हैमर होना चाहिए, कि अगर छोटा मोटा क्रैक है उसमें इस्तेमाल के लिए आप हैमर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा कोई ऐसा क्रैक है तो वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन आपका ये बैटरी से चालू होती है, इसका भी हम बैटरी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ड्रिलिंग मशीन को इस्तेमाल करके आप इक्विपमेंट को जो द्वारा आप क्लाइम कर सकते हैं। फ्रेंड एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आपको पीछे से प्रेस करने के बाद इसके जो व्हील्स हैं वो ओपन और क्लोज हो जाते हैं। तो जब हम को किसी क्रैक के अंदर डालना होता है तो उसको क्लोज करके उसके अंदर पुश करके डालते हैं, और जब ऐसे ही अंदर वो क्रैक के अंदर पहुंच जाता है तब हम उसको ओपन कर देते हैं और वो फंस जाता है। इस तरह से फ्रेंड का इस्तेमाल हम क्लाइंबिंग के दौरान, क्रैक क्लाइंबिंग के दौरान करते हैं। और इसी तरीके हमको हार्नेस चाहिए होता है जब हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो हम इसी हार्नेस के थ्रू अपने आप को अटैच कर देते हैं। हार्नेस के थ्रू ही हमको क्लाइंबिंग या रैपलिंग करनी होती है, तो हार्नेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है असेंडर जुमार, ये भी एक क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट है, और इसमें असेंडिंग करते वक्त जुमार इसका नाम है, और इसमें टीथ जो बने होते हैं वो उसके बीच में रोप फंसा दिया जाता है, और क्लाइंबिंग करते वक्त इसको ग्रिप करके ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो ये आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ वापस लाना चाहें तो ये नीचे नहीं आता है, ये टीथ इसके ग्रिप कर लेते हैं। तो ये भी एक इक्विपमेंट क्लाइंबिंग के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है। अगला है हेलमेट। अलग अलग हेलमेट हैं क्लाइंबिंग के लिए। जो सेंटर में हेलमेट है वो बेस्ट है, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लाइंबिंग के समय। अगला है मिटेंस और ग्लव्स में मैंने जैसे बताया अंतर है कि इसमें 4 फिंगर एक साथ डालते हैं और थंब के लिए अलग बनाया हुआ था। ये मिटेंस हमें क्लाइंबिंग में बिले के समय, रैपलिंग के समय, ये समय हमको मिटेंस बहुत हमारे हाथों को सेव करता है। पूरी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा मिटेंस रहता है। अगला है कैराबिनर। ये क्लाइंबिंग के दौरान हमें चाहिए होता है, चाहे हम क्लाइंब कर रहे हैं या रैपलिंग कर रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी के समय हमको कैराबिनर ज़रूर होता है। ये आपका कैराबिनर एक आपका स्क्रू वाला कैराबिनर है और इम्पोर्टेड कैराबिनर है। इसका इस्तेमाल हम क्लाइंबिंग के दौरान करते हैं। अगला जो है इक्विपमेंट है पुली। इसमें अलग अलग पुली हैं, सिंगल पुली है, डबल पुली है, और जो जिप लाइन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पुली, ये भी हम इमरजेंसी के लिए अपने पास क्लाइंबिंग और रैपलिंग के दौरान हम अपने पास रखते हैं। कभी भी इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है। अगला इक्विपमेंट है डिसेंडर, या इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ हिट। ये डिसेंडर या फिगर ऑफ हिट आपका रैपलिंग के समय और बिले के वक्त देने के समय ये काम आता है। तो ये सारे इक्विपमेंट रॉक क्लाइंबिंग के दौरान आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत होती है। अगला देखिए स्लिंग भी हमको चाहिए होता है। अगर हमारे पास जुमार नहीं है तो ये एक प्रूसिक नॉट बनाई गई है। प्रूसिक नॉट के थ्रू हम जुमार का काम लेते हैं, जिसमें ये नॉट ऊपर की तरफ तो चलती है लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं आती है। तो ये प्रूसिक नॉट को हम जुमार की एब्सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है नायलॉन टेप। ये भी हमारी सेफ्टी के लिए रहता है। अगर हमको किसी को बिले दे रहे हैं या कुछ है और हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको नायलॉन टेप का इस्तेमाल उस समय हम कर सकते हैं। अपने आप को एंकर करने के लिए भी कर सकते हैं, अपने आप को अटैच करने के लिए भी कर सकते हैं। अगला है एक्सपेंशन बोल्ट। ये एक जहाँ पर ड्रिलिंग करके हमें ऐसी जगह पे जहाँ पर क्रैक में पिटेंस नहीं जा रहा तो हम एक्सपेंशन बोल्ट का इस्तेमाल करके और कैराबिनर अटैच करके भी हम क्लाइंबिंग या रैपलिंग का हम कर सकते हैं, एंकर बना सकते हैं इसके थ्रू। अगला है लैडर। ऐसी जगह जहाँ पर 90 डिग्री में जहाँ पर क्लाइंब करना मुश्किल है तब हम इस तरह के लेडर्स, एल्युमिनियम लेडर्स और इस तरह का इस्तेमाल करके हम उस जगह पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। इसी उसमें क्रम में एथेरियर भी होता है जो कि नायलॉन टेप से बना होता है। इसके थ्रू भी हम 90 डिग्री जैसी जगह पर जहाँ पर क्लाइंबिंग का बड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर एथेरियर का इस्तेमाल करके हम क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इक्विपमेंट हमने बताया, और क्लाइंबिंग का एक छोटा सा आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश की। बाकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें और पता चलती हैं। तो आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करिए तो आपको रॉक क्लाइंबिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे ही हम और सारे वीडियो आपके लिए लाएंगे, और भी सारी जानकारी आपको जुटाएंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी से आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।